नमस्ते दोस्तों, आज की रात बहुत ही खास है। आज शरद पूर्णिमा है। चांद पूरा और चमकदार है, जैसे आसमान में एक बड़ा सा सफेद लड्डू। हम मानसून के बाद शरद पूर्णिमा मनाते हैं। हवा साफ होती है, आसमान साफ होता है, चांद देखने के लिए एकदम सही। हालांकि यह त्योहार सिर्फ चांद के बारे में नहीं है, यह परिवार, खाने और मजेदार परंपराओं के बारे में है। चलो और जानते हैं। शरद पूर्णिमा पर हम मजेदार चीजें करते हैं। ये त्योहार हमारे लिए बहुत खास होता है। हम खीर बनाते हैं, एक मीठा चावल का हलवा। ये खीर बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसे बनाने में बहुत आनंद आता है। फिर हम उसे चांदनी में रख देते हैं। ये एक अनोखी परंपरा है जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि चांद की किरणें इसे और भी स्वादिष्ट बना देती हैं। चांद की रोशनी में खीर का स्वाद और भी निखर जाता है। कुछ लोग तो अपनी खीर का एक घूंट लेते हैं और चांद को देखते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण अनुभव होता है। उनका कहना है कि यह गुड लक लाता है। ये विश्वास है कि चांद की रोशनी में खीर खाने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मुझे तो लगता है इससे बस आपकी जीभ ठंडी होती है, लेकिन ये ठंडक भी एक अलग ही मजा देती है और हमें हंसने का मौका देती है। शरद पूर्णिमा के बारे में एक मजेदार कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे चमत्कार और विश्वास से जीवन बदल सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत लालची था और अपने खजाने को बढ़ाने के चक्कर में कंगाल हो गया था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और वह बहुत उदास था। एक रात जब वह अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था, तो उसने आकाश में चमकते हुए पूर्णिमा के चांद को देखा। उसकी हालत देखकर चांद ने उसकी मदद करने का फैसला किया। चांद ने उससे कहा, राजा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। खीर बनाओ और उसे मेरी रोशनी में छोड़ दो। राजा ने मजबूर होकर वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसने खीर बनाई और उसे चांद की रोशनी में रख दिया और देखते ही देखते खीर चांदी में बदल गई। राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जादुई चांद की खीर की बदौलत राजा फिर से अमीर हो गया। उसने अपनी गलती से सीखा और अब वह एक दयालु और उदार राजा बन गया। सेक्शन 4 फन एंड फूड सेलिब्रेटिंग शरद पूर्णिमा। लेकिन शरद पूर्णिमा सिर्फ खीर और मजेदार कहानियों के बारे में नहीं है। यह परिवार के लिए समय है। हम इकट्ठा होते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। हम गाने भी गाते हैं और नाचते हैं। कभी कभी हम चांदनी में खेल भी खेलते हैं। यह हंसी और कहुशी से भरी रात होती है। Section 5 The meaning of it all, why we love Sharad Purnima. Sharad Purnima is a festival that holds a special place in our hearts. It is celebrated with great enthusiasm and joy across India. शरद पूर्णिमा हमें थैंकफुल होना सिखाती है। यह त्योहार हमें हमारे जीवन में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। चांद के लिए, खाने के लिए और अपने परिवारों के लिए थैंकफुल होना। इस रात का चांद विशेष रूप से सुंदर और चमकदार होता है, जो हमें प्रकृति की अद्भुतता की याद दिलाता है। यह हमें साधारण चीजों में खुशी ढूंढना याद दिलाता है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना ही सच्ची खुशी है। चांदनी में रखी खीर की तरह जिंदगी का आनंद अपनों के साथ ही सबसे अच्छा लिया जाता है। खीर को चांदनी में रखने की परंपरा हमें सिखाती है कि धैर्य और प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। तो इस शरद पूर्णिमा पर छोटी छोटी चीजों की कदर करने के लिए समय निकालें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और जीवन की सरल खुशियों का आनंद लें। ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी हमारे आसपास की साधारण चीजों में ही छिपी होती है। Section 6 Share the joy. Let's celebrate together. क्या आपको शरद पूर्णिमा के बारे में जानकर अच्छा लगा? इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आइए इस खूबसूरत त्योहार की खुशी और हंसी फैलाएं और कहानियों और कल्चरल इंसाइट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।